Gen Z is widely considered an employer's nightmare. Gen Z work is Our Gen Z. Gen Z is becoming a wasted generation. 30 दिन की सैलरी, 3 साल में प्रमोशन और 30 साल बाद रिटायरमेंट। ये था सेटल्ड लाइफ का वो ब्लूप्रिंट हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया, लेकिन आज की जेन जी जनरेशन इसको फाड़ कर फेंक रही है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 60% से ज़्यादा जेन जी अपनी 9 to 5 जॉब छोड़कर या तो अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं या फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोगों को सर बोलने से ज़्यादा फाउंडर कहलाना पसंद है? क्या ये सिर्फ एक कूल ट्रेंड है या फिर कॉर्पोरेट लाइफ की दीवार में कुछ दरारें आ गई है? आज हम पर्दाफाश करेंगे जेन जी के इस नो बॉस रिवॉल्यूशन का। सबसे पहले हमें यह समझना होगा जेन जी भाग किस चीज से रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने स्टेबिलिटी के लिए काम किया, बस एक परमानेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। लेकिन जेन जी ने क्या देखा है? उन्होंने 2008 का फाइनेंशियल क्रेश देखा है और कोविड-19 के टाइम का मास लेऑफ भी देखा है। तो वो जॉब सिक्योरिटी का वादा वो तो पहले ही टूट चुका है। जॉब सिक्योरिटी वैसे भी नहीं मिलनी तो उनको एम्प्लॉय नहीं बनना। एम्प्लॉय बनना उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह। तो पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है ऑटोनॉमी और फ्रीडम। कॉर्पोरेट लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है रिजिड स्ट्रक्चर। सुबह 9 बजे लॉग इन, शाम को 6 बजे लॉग आउट, बीच में 1 घंटे का फिक्स्ड लंच। आपका काम भले ही 3 घंटे का हो, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट। इसे कहते हैं प्रेजेंटिज्म। जेन जी को ये सिस्टम एक डिजिटल जेल लगता है। वो वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा वर्क लाइफ इंटीग्रेशन चाहते हैं और स्टार्टअप उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्टार्टअप में फाउंडर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 6 बजे काम कर रहे हो या रात में 2 बजे। फर्क इससे पड़ता है कि काम हो रहा है या नहीं। जेन जी अपनी लाइफ को 9 to 5 के बॉक्स में फिट नहीं करना चाहते। दूसरा रीजन, और ये बहुत पर्सनल है, हायरार्की और टॉक्सिक कल्चर। जेन जी को इस सर मैडम कल्चर से सख्त एलर्जी है। उन्हें फ्लैट हायरार्की चाहिए जहां उनके आइडियाज की वैल्यू, एज और डेजिग्नेशन की नहीं। उन्हें एक ऐसा बॉस नहीं चाहिए जो उन्हें माइक्रो मैनेज करे। उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो उन्हें मेंटर करे। बड़ी कंपनीज में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। आपको 5 साल लग जाते हैं एक प्रमोशन लेने में, लेकिन स्टार्टअप में आप 1 साल में 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम सीख सकते हो। आप एक राइटर की तरह ज्वाइन करते हो, 6 महीनों में एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहे होते हो। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल लर्निंग। कॉर्पोरेट की सीढ़ी के मुकाबले ये एक रॉकेट है। इमेजिन कीजिए आप एक 50,000 लोगों की कंपनी में काम करते हैं। आप एक फाइल बनाते हैं जो 10 लोगों से अप्रूवल होकर गुजरती है, और जब तक वो अप्रूव होती है आप भूल ही जाते हैं आपने बनाया क्या था। आपका काम समुद्र में एक बूंद जैसा है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके काम से क्या फर्क पड़ रहा है। और स्टार्टअप में आप आज एक कोड लिखते हैं, कल वो फीचर लाइव है, परसों 10,000 लोग उसे यूज कर रहे हैं। अब अपनी कंपनी को 0 से 1 बनते हुए देखते हैं। यहाँ 9 to 5 नहीं, यहाँ 24/7। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, यहाँ वर्क लाइफ एक्सप्लोजन। जॉब सिक्योरिटी वो वर्ड तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ अगर टॉक्सिक बॉस नहीं तो केओटिक फाउंडर मिल सकता है जो हर 2 दिन में अपना प्लान बदलता है। तो ये कोई जन्नत नहीं, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। तो एंड में सवाल ये नहीं कि जेन जी कामचोर है, फैक्ट ये है कि शायद ये जनरेशन किसी और जनरेशन से ज्यादा एम्बिशियस है। ऐसा नहीं है कि जेन जी को किसी के अंडर काम नहीं करना, उन्हें साथ में काम करना है। उन्हें 40 साल का स्लो स्टेबल प्लान नहीं, उन्हें 4 साल का फास्ट रिस्की एक्सपेरिमेंट वाला प्लान चाहिए। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। जो कंपनी इस बदलाव को नहीं समझेगी, जो अपने एम्प्लॉइज को इंसान नहीं रिसोर्स समझेगी, वो बहुत ही जल्द अपने ऑफिस की खाली कुर्सियां देखते रह जाएंगी।